ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा टूरिज्म के फिलहाल निजीकरण का कोई इरादा नहीं है, लेकिन भविष्य में निजीकरण किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए योजनाएं बनाए जा रहे हैं, जिसके तहत फार्म हाउस और होम स्टे पॉलिसी लाई गई है। ये होटल से भी सस्ता पड़ता है और लोगों को उस इलाके को जानने का मौका भी मिलता है। वहीं कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि हरियाणा में इस समय 37 फार्म हाउस हैं और 3 होम स्टे भवन हैं, जिन्होंने कहा है कि इनमें रहने के लिए पर्यटकों के आने के बाद अगले साल उम्मीद है इसकी संख्या बढ़कर 300 हो जाएगी। सफाई कर्मचारियों को मिला, उन्होंने कुछ अपनी बातें रखी। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बयान। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को फिलहाल निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है। टूरिज्म के प्रमोशन के लिए कई सारे योजनाएं बनाए जा रहे हैं। पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि टूरिज्म को फिलहाल निजीकरण करने का कोई इरादा नहीं है, इस पर कोई चर्चा नहीं की जा रही है। वहीं टूरिज्म के प्रमोशन के लिए कई सारी योजनाएं तैयार की जा रही है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू हलके के कई गांव का दौरा कर 6.5 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं दलाल ने कुलदीप बिश्नोई द्वारा भाजपा ज्वाइन करने पर कहा है कि कुलदीप बिश्नोई का प्रभाव है आदमपुर में, दोबारा से आदमपुर में जीतेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की एक सीट और भी बढ़ेगी और पिछले 1 साल से कांग्रेस के नेता इस्तीफा देकर बीजेपी में आने को तैयार है। वहीं जेपी दलाल ने मानसून स्तर को लेकर कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हम नीति बनाकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति लेखावाद और परिवारवाद की ही रही है। जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया, करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने लोहारू का दौरा किया, जहां पर लोगों ने उन्हें फूल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। करोड़ों की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने टीवी स्क्रीन पे अपनी तस्वीरें देख सकते हैं। लोग उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। प्रकाश दलाल जी का हमारे शिवानी शहर को जो सीवरेज की समस्या थी उसके समाधान के लिए एक 50 लाख की लागत से सुपर शक्कर मशीन और एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी मिली और ये 3-4 गांव में सिदनवा कासनी वगैरह में सड़कों का मैंने आज शुरुआत की है, उद्घाटन किया और लगभग 11 सड़कें के टेंडर हो चुके हैं जो एकदम शुरू हो जाएंगी 15-16 करोड़ रुपए की। और ओबरा गांव में वाटर वर्क्स का मैं आज शुरुआत करूंगा और इसी तरह से यहाँ पर लगभग सारी नहरों का पुनर्निर्माण हुआ है। अंबाला में हरियाणा सरकार द्वारा किए गए समझौते को तोड़कर परिवहन पॉलिसी 2017 को आगे बढ़ाकर 952 रूटों की प्राइवेट ऑपरेटर बसों को चलाने के विरोध में रोडवेज कर्मचारियों ने आंदोलन किया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनका ज्ञापन नहीं लिया गया तो आने वाले समय में साझा मोर्चा के केंद्रीय परिषद की मीटिंग करके बड़ा आंदोलन करने में भी साझा मोर्चा परहेज नहीं करेगा। वहीं दूसरी ओर उन्होंने बताया है कि पहले ही रोडवेज प्रशासन को सूचित किया हुआ था कि वो ज्ञापन देंगे, लेकिन वहां पर 15 से 20 मिनट लगातार इंतजार करने के बाद भी कोई प्रशासनिक या डिपो अधिकारी नहीं आए, जिसके रोष में उन्होंने रोडवेज और वर्कशॉप का गेट बंद कर दिया। इसके बाद नारेबाजी की हुई, जिसके बाद उन्होंने ज्ञापन लिया।
आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 2 घंटे का प्रदर्शन करके ज्ञापन देने का प्रोग्राम था, लेकिन जीएम अंबाला और उसके अधिकारी इतने निकम्मे हो चुके हैं कि जब तक कर्मचारियों द्वारा गेट बंद करने की कार्रवाई नहीं की गई तब तक उन्होंने ज्ञापन लेना भी उचित नहीं समझा। हम साझा मोर्चा की तरफ से सीधे रूप से चेतावनी देते हुए उनको ये कहना चाहते हैं कि जब तक ये निचला स्तर का कर्मचारी है, चाहे वो ड्राइवर है, कनेक्टर है, क्लर्क है, मिस्त्री है, तब तक आपकी कुर्सी बची हुई है। हरियाणा सरकार ने स्टेज कैरियर पॉलिसी संशोधन पॉलिसी 2017 को संशोधित करके 952 रूटों के ऊपर प्राइवेट बसें लेना चाहती है। इसके विरोध में पूरा प्रदेश के अंदर आज रोडवेज कर्मचारी यूनियन साझा मोर्चा के बैनर के नीचे आज पूरे प्रदेश में आज आंदोलन किया जा रहा है और महाप्रबंधक के माध्यम से एसीएस अतिरिक्त परिवहन उसको ज्ञापन भेजा जाए। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहे हर खबर। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा